हेलो दोस्तों, आज तारीख 13 अप्रैल 2026 है। आइए नजर डालते हैं देश भर की बड़ी और ताजा खबरों पर। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है, वहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। ऐसे में अगर यहां नाकेबंदी होती है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ट्रंप का कहना है कि ईरान इस समुद्री मार्ग को असुरक्षित बना रहा है, जिसकी वजह से ये सख्त फैसला लेना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच करीब 20 घंटे तक बातचीत भी हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। अगर ये नाकेबंदी लागू होती है तो तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है और कई देशों की सप्लाई चेन भी प्रभावित हो सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ईरान इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या यह तनाव आगे किसी बड़े टकराव में बदल सकता है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर लंबे समय से चल रहा इंतजार अब धीरे धीरे खत्म होता दिख रहा है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशों पर काम तेज कर दिया है और अब कर्मचारियों की राय लेने के लिए अलग अलग शहरों में बैठकें शुरू करने जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 28, 29 और 30 अप्रैल को लगातार 3 दिन बैठकें होंगी। इसके बाद मई महीने की 4 और 5 तारीख को पुणे में भी अहम मीटिंग्स आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में सैलरी, पेंशन, भत्ते, छुट्टियां और सेवा शर्तों जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कर्मचारी यूनियन और संगठन अपने सुझाव आयोग के सामने रखेंगे, जिन्हें आगे चलकर अंतिम फैसलों में शामिल किया जा सकता है। खास बात यह है कि जो भी संगठन इन बैठकों में हिस्सा लेना चाहते हैं, उन्हें पहले आयोग की वेबसाइट पर अपना मेमोरेंडम जमा करना होगा और 20 अप्रैल तक अपॉइंटमेंट लेना जरूरी होगा। बताया जा रहा है कि यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में आयोग देश के दूसरे शहरों में भी जाकर कर्मचारियों से बातचीत करेगा ताकि हर वर्ग की आवाज सुनी जा सके। ऐसे में अब सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर नई सिफारिशों में कितना फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको हमारी ये आसान भाषा में खबरें पसंद आती हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है रोज की बड़ी और जरूरी खबरें बिल्कुल आसान अंदाज में, बिना किसी उलझन के। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आधार यूज करने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब KYC कराने के लिए बार बार OTP देने या फिजिकल आधार कार्ड देने की जरूरत कम होने वाली है। UIDAI ने ऑफलाइन KYC को और आसान और सुरक्षित बना दिया है। इस नए सिस्टम में आपकी प्राइवेसी का खास ध्यान रखा गया है, जिससे आपकी जानकारी बिना जरूरत के किसी के साथ शेयर नहीं होती। सबसे खास बात यह है कि अब बिना OTP और बिना बायोमेट्रिक्स के भी KYC संभव हो गई है। इसके अलावा आपको अपना पूरा आधार नंबर भी शेयर नहीं करना पड़ता, जिससे डेटा लीक होने का खतरा कम हो जाता है। इस सुविधा में एक सुरक्षित डिजिटल फाइल के जरिए KYC पूरी की जाती है, जो पूरी तरह से सुरक्षित और वेरीफाइड होती है। यही वजह है कि इसे काफी सुरक्षित और भरोसेमंद माना जा रहा है। इस नए सिस्टम से खासकर उन लोगों को फायदा मिलेगा जिन्हें बार बार अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ता था या नेटवर्क की दिक्कत की वजह से OTP में परेशानी होती थी। कुल मिलाकर यह नई सुविधा लोगों के लिए आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक साबित होने वाली है। अब बात करते हैं आस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर की। अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू होगी और 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। करीब 57 दिनों तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा में हर साल की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अमरनाथ केव लगभग 12,726 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है। इसे भगवान शिव का पवित्र स्वरूप माना जाता है, जिसके दर्शन के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। यात्रा शुरू होने से पहले 29 जून 2026 को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्रथम पूजा का आयोजन किया जाएगा, जिससे इस पवित्र यात्रा की आध्यात्मिक शुरुआत मानी जाती है। हर साल की तरह इस बार भी यात्रा को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। अब श्रद्धालु इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब बात करते हैं राजनीति की एक बड़ी खबर की। बिहार की राजनीति में इस वक्त हलचल तेज हो गई है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर चर्चाएं और अटकलें दोनों ही तेज है। बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि ऐसी अटकलें हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसी बीच
बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए शिवराज सिंह चौहान को बिहार का ऑब्जर्वर बनाया है। वह विधायक दल की बैठक में शामिल होकर नए नेता के चयन की प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। मुख्यमंत्री पद की रेस में सम्राट चौधरी का नाम मजबूत दावेदार के रूप में सामने आ रहा है। वहीं दूसरी ओर जेडीयू के अंदर भी कई तरह की रणनीतियों पर चर्चा जारी है। सूत्रों के मुताबिक इस बार 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी अपनाया जा सकता है। इसमें विजय कुमार चौधरी और निशांत कुमार के नाम चर्चा में है। हालांकि अभी तक कुछ भी आधिकारिक तौर पर तय नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले 2-3 दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। अब सबकी नजर 14 अप्रैल की बैठक पर टिकी है। अब बात करते हैं मौसम की बड़ी खबर की। देश भर में गर्मी ने अचानक अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार मध्य और दक्षिण भारत के कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं दिल्ली में भी 15 अप्रैल तक पारा 40 डिग्री के करीब पहुंचने का अनुमान है। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने और आसमान साफ रहने की वजह से सूरज की तेज किरणें सीधे जमीन को गर्म कर रही है, जिससे तापमान तेजी से बढ़ रहा है। कुछ इलाकों में लू चलने का भी खतरा है, खासकर सौराष्ट्र, कच्छ, ओडिशा और मध्य प्रदेश के हिस्सों में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वोत्तर भारत में मौसम का अलग ही रूप देखने को मिल सकता है। सिक्किम, असम और मेघालय जैसे राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि तेज धूप से बचे, ज्यादा पानी पिए और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा परेशान कर सकती है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं आम लोगों से जुड़ी एक जरूरी खबर की। अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अगले हफ्ते बैंकों में लंबी छुट्टियां रहने वाली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के छुट्टी कैलेंडर के मुताबिक 13 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच अलग अलग राज्यों में कुल 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। इन छुट्टियों की वजह अलग अलग त्योहार और खास मौके हैं, जैसे अंबेडकर जयंती, बैसाखी, तमिल नववर्ष और बोहाग बिहू। 14 अप्रैल को देश के कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 15 और 16 अप्रैल को भी कई राज्यों में अलग अलग कारणों से बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। वहीं 19 अप्रैल को रविवार होने की वजह से पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। हालांकि 18 अप्रैल को तीसरा शनिवार होने के कारण बैंक खुले रहेंगे, इसलिए उस दिन आप अपने जरूरी काम निपटा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही बैंक शाखाएं बंद रहे, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाएं चालू रहेंगी। इसलिए अगर आपको बैंक जाना है तो पहले अपने इलाके की छुट्टियों की लिस्ट जरूर चेक कर लें, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। और अब आखिर में बात करते हैं आज के राशिफल की। मेष, आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरपूर रहेगा, काम में सफलता मिल सकती है। वृषभ, आर्थिक मामलों में सावधानी रखें, सोच समझकर फैसले लें। मिथुन, नई योजनाएं बन सकती है, दोस्तों का सहयोग मिलेगा। कर्क, परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, मन खुश रहेगा। सिंह, काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत रंग लाएगी। कन्या, यात्रा के योग बन रहे हैं, नए अवसर मिल सकते हैं। तुला, रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, कोई अच्छी खबर मिल सकती है। वृश्चिक, सेहत का ध्यान रखें, खान पान में लापरवाही ना करें। धनु, करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। मकर, पुराने काम पूरे होंगे, मन में संतोष रहेगा। कुंभ, खर्चों पर नियंत्रण रखें, बजट बिगड़ सकता है। मीन, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई खुशखबरी मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी बड़ी खबरें और आपका राशिफल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।